श्री सद्गुरुदेव परमात्मने नमः। श्री रामचंद्राय नमः। सद्गुरुदेव कहते हैं, प्रेम के बराबरी कोई सत्ता नहीं है, यानी कि प्रेम के बराबरी कर सके ऐसा कोई दुनिया में पावर नहीं है। प्रेम भगवान की आकर्षण कहलाने वाली शक्ति है। यह स्वास्थ्य को उसी प्रकार आकृष्ट करती है जैसे चुंबक लोहे को आकृष्ट करता है, अट्रैक्ट करता है। उसी प्रकार हेल्थ को ये प्रेम अट्रैक्ट करता है। प्रभु ने भी अपने वैरियों से भी प्रेम करने को कहा है। वे जानते हैं प्रभु और समझते हैं कि ये सर्वाधिक निरापद सुरक्षित वस्तु है। प्रेम और घृणा की किसी व्यक्ति के पास पहुंचने के पहले हमारे अंदर से गुजरना पड़ता है। उन्होंने हमें चेतावनी दी है, क्योंकि वे जानते हैं कि घृणा मनुष्य को विविध आदि व्याधियों से ग्रस्त करके बर्बाद कर देती है, और उसके विपरीत प्रेम तत्काल समस्त रोगों से मुक्त कर देता है। हमारा एक भी विचार, एक भी व्यवहार किसी के लिए उत्पीड़क नहीं होना चाहिए। गुलाब जहां भी होता है वहां अपनी सौरभ से, अपनी मीठी सुगंध से सहज ही वातावरण में खुशबू फैलाता है। उसी तरह तुम जहां भी हो वहां के जन समूह में सदैव सम्मान के पात्र, अनुकरणीय बने रहो। ऐसा जीवन बनाओ। किसी का अशुभ कभी नहीं सोचना, परंतु हमेशा प्राणी मात्र के प्रति प्रेममय रहो। इस जग में प्रेम के बराबरी की कोई सत्ता नहीं है। सर्व कार्य की सिद्धि के लिए प्रेम राम बाण इलाज है, सॉल्यूशन है। जरा तो सोचो, जब स्वयं भगवान भी प्रेम के वश होकर खींचे आते हैं। प्रेम ते प्रकट हुई मैं जाना, श्री मानस जी में कहा है। तब फिर साधारण मनुष्य की तो गिनती ही क्या। सबके प्रति प्रेम रखना सीख लो। एक प्रेम का ही गुण साध्य कर लोगे तो और सब गुण अपने आप आ जाएंगे। फिर तुम्हारा न विरोधी रहेगा न शत्रु रहेगा। एक कल्पना तो करो कि तुमको देखते ही दूसरों को अनायास ऑटोमेटिक तुम्हारे प्रति प्रेम सम्मान उदय होते हैं। सर्व प्रकार से तुम्हारा भला करने की शुभ इच्छा उदय होती है। किसी तरह भी तुम्हें सुख सुविधा पहुंचाने की भावना उठती है। तुम्हारे एक एक शब्द को सुंदर पुष्प की तरह प्रसन्नता पूर्वक चुन लेने की जिज्ञासा व तत्परता होती है। कल्पना के इस चित्र से भी तुम्हारे मन को कितना सुख, आनंद, आह्लाद और मस्ती का अनुभव हुआ। ये सब अपने अपने मन को टटोलो और जान लो और उसके अनुसार निश्चय कर लो। वसुधैव कुटुंबकम, एक कुटुंब के प्रेम, सेवा व सहकार से भी अपने को कितना सुख, आनंद व संतोष की तुष्टि प्राप्त होती है। तो फिर सारा जगत तुम्हारा विशाल कुटुंब हो जाए तब हमको कितनी तुष्टि बनी रहती है, संतोष बना रहता है। इसलिए किसी को पराया नहीं समझो, दूसरा कोई है ही नहीं, यानी कि सब अपने हैं। इसी भावना को पुष्ट करो और सबके प्रति प्रेममय रहो। इसी जीवन में
कुछ कमाई करके जाना चाहते हो तो इसी बात से प्रारंभ करो, बिगिन करो। जो अपने को दुखदा है वो और सबको भी उतना ही दुखदा है। हमको अच्छा नहीं लगता है वो दूसरों को कभी मत दो। गाली, अपमान, निरादर, राग द्वेष, क्रोध इत्यादि दूसरों को कभी मत दो। जय सिया राम। जय सद्गुरुदेव परमात्मने नमः।